Okay, so hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we'll be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको कल रात को नींद आ गई होगी, क्योंकि कल रात को कल जो हमने क्लास ली थी तो मैंने आप लोगों को एक सस्पेंस में छोड़ दिया था कि हम जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स को ही क्यों हम इंक्लूड करते हैं और उसमें इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता। तो अगर आपको नींद आ गई थी तो अच्छी बात है, और अगर नींद नहीं आई तो कोई बात नहीं, आज हम हमारी आज की क्लास में वो डाउट भी क्लियर कर लेंगे कि क्यों हम जीडीपी में केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था हम केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि डबल काउंटिंग क्या होता है, उसके बाद में हम देख लेते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की एक डिटेल में डेफिनेशन, और फिर हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। सो स्टूडेंट्स, डबल काउंटिंग का मतलब है, नाम से ही क्लियर है, इट रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन इनपुट मोर देन वंस वाइल गोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम किसी चीज़ को एक से ज़्यादा बार अगर उसको इंक्लूड कर ले तो वो डबल काउंटिंग हो जाती है, आप सब लोग जानते हो। अब हम देख लेते हैं बेटा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, जो आपको अच्छे से पता है, उसकी डेफिनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं। So final goods are those goods which have crossed the boundary line of production, उनका प्रोडक्शन हो चुका है, now they are ready for use by their final users। जैसे कि बेटा ये स्टारबक्स की कॉफ़ी, इसका पूरा प्रोडक्शन हो चुका है, अब आपको केवल इसको उठाना है, इसकी स्नैप लेनी है और ये कॉफ़ी को पी जाना है, और 10 दिन तक इसमें पानी भर के इसकी स्नैप आपको रेगुलर डालनी है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं बेटा, दे आर दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उनका वो अभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही है, एंड दे आर नॉट रेडी फॉर देयर फाइनल यूज़। ओके, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। जैसे कि बेटा ये इस कॉफ़ी को बनाने के लिए चीनी लगी होगी, कॉफ़ी बीन्स लगे होंगे, तो कॉफ़ी बीन्स आप डायरेक्टली तो खाएंगे नहीं। सो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही है। हमको ये चीज़ समझ में आ गई, हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। तो बेटा हुआ क्या, अगर हम एक पहले सिनेरियो लेते हैं कि हम जीडीपी में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों को इंक्लूड करके देखते हैं एक बार। तो बेटा हुआ क्या, हमारी स्टारबक्स की कॉफ़ी जिसकी आपने स्नैप डाली वो आपने 300 रुपये की खरीदी थी, तो उसको बनाने के लिए चीनी लगी थी, कॉफ़ी बीन्स लगे थे, और पता नहीं कैरेमल फलाना ढीकना क्या क्या उन्होंने डाला था, 10 रुपये की चीनी, 50 रुपये की कॉफ़ी बीन्स, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाल के और आपको 300 रुपये की एक बढ़िया स्टारबक्स की कॉफ़ी बना के दे दी। और आप लोगों का कहना है कि सर उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेंगे 300 रुपये को। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड करेंगे तो होगा क्या। तो बेटा उन्होंने जो 10 रुपये की चीनी डाली, मान लो हम उसको भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रहे हैं, तो 300 रुपये की तो हो गई अपनी कॉफ़ी और 10 रुपये की हो गई अपनी चीनी, तो टोटल 310 रुपये अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ। और बेटा आपको पता है इस कॉफ़ी में ऑलरेडी शुगर है, कॉफ़ी ऑलरेडी है, कैरेमल, कॉफ़ी, चीनी सब है, यानी कि इस 300 रुपये में ये 10 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। इस 300 में 10 रुपये ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। अपन ने इंटरमीडिएट गुड्स को भी और अलग से 10 रुपये जोड़ दिए, तो 300 में 10 रुपये ऑलरेडी हैं, 10 रुपये और जोड़ दिए, 10 + 10, ये बेटा डबल काउंटिंग हो गई हमारे 10 रुपये की, यानी कि डबल काउंटिंग हो गई किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी हम नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन करेंगे उसमें हम हमारे इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है। आई होप अब आप सबको ये चीज़ क्लियर होगी कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता। तो बेटा ये तो हमारा वो टॉपिक हो गया जो हमने सस्पेंस छोड़ा था। अब आप में से कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आएगा कि सर इसमें जो शुगर है, जो इंटरमीडिएट गुड है, सर हमारे तो घर में चीनी ऐसे ही आती है और हमारे लिए तो वो फाइनल गुड ही है सर चीनी, तो ये आपने इंटरमीडिएट गुड क्यों लिखा। तो बेटा कोई भी गुड
इंटरमीडिएट होगा या फाइनल गुड होगा उसका क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है उसके एंड यूज़ पे। हो सकता है किसी के लिए चीनी भी फाइनल गुड हो और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड हो। हमने हमारी पहले वाली क्लासेस में एग्जांपल लिया था बेटा, पलंग को बनाया था फाइनल गुड और जो अपनी लकड़ी काटने वाला था उसको बनाया, लकड़ी जो कटी हुई लकड़ियाँ थी रॉ मटेरियल वो था इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेटा हो सकता है वो जो कटी हुई लकड़ियाँ थी वो किसी के लिए फाइनल गुड हो, कोई बेटा आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ही खरीदता हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स दैट वेदर दे विल बी क्लासिफाइड एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। सो व्हाइल क्लासिफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट व्हाट मैटर्स इज द एंड यूज ऑफ गुड्स, कि उसको एंड यूज उसका क्या है, जो भी उसका फाइनल यूजर है वो उसको कैसे यूज करने वाला है उस पर क्लासीफाई होता है कि आपका गुड इंटरमीडिएट होगा या वो हमारा फाइनल गुड होगा। सो बच्चों अभी हमने इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स देखा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, तो आइए हम वो भी एक बार फटाफट सी देख लेते हैं। वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, दे हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, आप अच्छे से जानते हैं। वैल्यू इज येट टू बी एडिड टू दीज गुड्स, जैसे कि हमने हमारी पहली वाली क्लास में वो पलंग वाला एग्जांपल देखा था कि हमारे पास रॉ मटेरियल था लकड़ी का, उसमें हमने वैल्यू एडिशन करा था और उसको पलंग बनाया था। सो इंटरमीडिएट गुड्स पे वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है, लेकिन जो हमारे फाइनल गुड्स होते हैं उन पे कोई भी वैल्यू एडिशन होना नहीं होता है। वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स एंड इफ value is to be added to those goods so they are still intermediate goods only। हमने देख चुके हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे होगा फाइनल और इंटरमीडिएट का, ऑन डिपेंड्स ऑन देयर एंड यूज ऑफ गुड्स। सो हमने दो डिफरेंस देख लिए। नेक्स्ट इज दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। बेटा ये और गुड्स के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ में लिया जा सकता है, जैसे कि हमने कॉफ़ी बनाने के लिए किसको यूज़ में लिया था, चीनी को, शुगर को। दीज गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। बेटा ये जो गुड्स हैं ये हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ में नहीं लेंगे कोई और गुड्स को बनाने के लिए। बेटा स्टारबक्स की कॉफ़ी ऑलरेडी बन चुकी है, अब स्टारबक्स की कॉफ़ी खरीद के आप और कौन सी चीज़ बनाओगे, ठीक है बेटा। सो एंड जो लास्ट पॉइंट जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में आए उस वो पॉइंट है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एंड वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाए तो बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड दे आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो बेटा हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को समझा, तो आइए फिर से हम एक बार हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। It refers to gross market value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। बेटा मैंने केवल ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को आपका सस्पेंस में छोड़ा हुआ था, तो आई होप अब आपको जीडीपी की भी पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी और आप डिबेट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि जीडीपी क्या होता है। Okay, so thank you so much बच्चों। If you really like the videos and you are liking all our videos, so just give a thumbs up to the videos and also subscribe to the channel। हम मिलते हैं बेटा हमारी नेक्स्ट क्लास में जो होने वाली है हमारी न्यूमेरिकल्स। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे नेशनल इनकम पे हम उस पर एक क्लास बनाएंगे, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।